कि दिल पे मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, कि दिल पे मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन ने कर्ण से क्या कहा? कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म की रेखा खून से खींची जा रही थी, जहां रणभूमि पर हजारों सौ बिखरे पड़े थे, उन्हीं हजारों सौओं के बीच एक ऐसा सौ भी था जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी रो पड़ी। वो सौ था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का, वो अभिमन्यु जिसकी आंखों में कभी विजय का सूर्य चमकता था, वो योद्धा जिसकी भुजाओं में अर्जुन का गर्व बसता था। वो आज रक्त से सना हुआ जमीन पर पड़ा था, शांत, निश्चल और हमेशा के लिए मौन। महाभारत युद्ध का 14वां दिन, सूरज की पहली किरण भी जैसे शोक में डूबी हुई थी। पांडव शिविर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कल तक जहां वीरों की गर्जना सुनाई देती थी, आज वहां केवल एक ही नाम लिया जा रहा था, वो था अभिमन्यु का। युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन ने जब अपने पुत्र का टूटा हुआ रथ, बिखरे हुए अस्त्र और रक्त से सनी धरती देखी तो उसका हृदय कांप उठा। वो केवल एक पिता नहीं बल्कि आज शोक से भरा था, अग्नि के समान योद्धा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और क्रोध भी। तभी क्रोध में उसने गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की कि सुन लो कौरवों, यदि सूर्यास्त से पहले मैं जरासंध का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। यह सुनकर पूरी कौरव सेना कांप उठी, पर अर्जुन के हृदय में एक और अग्नि जल रही थी, कर्ण के लिए। रणभूमि में जब कर्ण का रथ अर्जुन के सामने आया तो दोनों महान योद्धा एक दूसरे के आमने सामने थे। एक वो जिसने अपना पुत्र खोया था और दूसरा जिसने धर्म खो दिया था। रणभूमि की हवा भारी हो चुकी थी, लेकिन सैनिक रुक गए थे और समय भी जैसे थम गया था। तब अर्जुन ने कर्ण की ओर देखा। वो दृष्टि किसी तीर से भी ज्यादा तीखी थी। अर्जुन ने गरजते हुए कहा, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ कर्ण, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका उत्तर मैं तुमसे चाहता हूँ। तब कर्ण ने कहा, पूछो अर्जुन, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने क्रोधित स्वर में कहा, जब मेरा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच अकेला खड़ा था तब तुम कहाँ थे कर्ण? जब वो चारों ओर से घिरा था, जब उसका धनुष टूट चुका था और जब वो निहत्था था, तब तुम कहाँ थे? यह सुन कर्ण की नजरें झुक गई। उसने कहा, मैं वहीं उसी युद्ध भूमि में था। इस पर अर्जुन ने कहा, अर्थात तुमने वो सब देखा कि कैसे एक बालक की तुम सब ने मिलकर मार डाला। यह सुन कर्ण एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि अर्जुन, वो युद्ध था। तब अर्जुन खींचते हुए बोला, चुप रहो कर्ण, युद्ध में वीरता होती है, कायरता नहीं। कर्ण, तुम खुद को दानवीर कहते हो, श्रेष्ठ योद्धा कहते हो, पर कल तुमने यह कैसी वीरता दिखाई? एक निहत्थे बालक पर कई योद्धाओं के साथ मिलकर वार करके तुमने कौन सा गौरव प्राप्त किया? कर्ण मौन खड़ा रहा। अर्जुन ने आगे कहा कि अभिमन्यु मेरा पुत्र था, परंतु उससे पहले वो एक धर्म का योद्धा था। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर, जिसने तुम सब से अकेले युद्ध लड़ा, लेकिन तुम सब मिलकर भी उसके साहस को नहीं तोड़ सके। तभी कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध में जो कुछ भी होता है वो नियमों से नहीं, परिस्थितियों से होता है। यह सुन अर्जुन की आंखें क्रोध से भड़क उठी। वो बोले, ये परिस्थितियों जैसा शब्द कायरों की ढाल होता है कर्ण। जब धर्म सामने होता है तब वीर परिस्थितियां नहीं देखते, न्याय देखते हैं। कर्ण रथ पर मौन बैठा रहा, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। फिर अर्जुन ने कहा, तुमने कल मेरे पुत्र का धनुष काटकर रथ तोड़कर निहत्था करके उसके ऊपर वार किया। क्या यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म था कर्ण? कर्ण ने एक गहरी सांस भरी। उसके चेहरे पर कठोरता थी, पर भीतर एक हलचल मची थी। कर्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु महान था। मैं उसकी वीरता को प्रणाम करता हूँ, पर युद्ध में मैं केवल कौरव पक्ष का योद्धा हूँ। इसका अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार है कर्ण। तुम सत्य जानते हो, फिर भी तुम अधर्म के साथ खड़े हो।
तुम वीर हो सकते हो, पर गलत कुसंगत ने तुम्हारी सोच को छोटा कर दिया है। यह सुन कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि तुमने भी तो युद्ध में कई योद्धाओं और सैनिकों को मारा है। तुमने भी तो कई माताओं की गोद सूनी की है। वो जो तुम्हारे कारण युद्ध में मर गए, वो भी तो किसी के पुत्र थे। उस पर अर्जुन ने कहा, हाँ कर्ण, पर मैंने शस्त्र उठाए धर्म की रक्षा के लिए, और तुमने शस्त्र उठाए विरोधियों के अहंकार के लिए। अर्जुन की आवाज अब भारी हो चुकी थी। जब अभिमन्यु छोटा था तब वो मेरे धनुष को उठाने की कोशिश किया करता था। वो यह जानता था कि वह उसे उठा नहीं पाएगा, पर फिर भी वह उठाता था। इसी प्रकार वो कल भी गिरा होगा और फिर उठा होगा, क्योंकि वह मेरा पुत्र था। क्षण भर के लिए अर्जुन की आंखें नम हो गईं और उसने कर्ण की ओर देखकर कहा, तुम सब ने मिलकर मेरे पुत्र के शरीर को जरूर मारा है, परंतु उसका नाम अमर कर दिया है। कर्ण का चेहरा उदास हो गया और उसकी नजरें झुक गईं। अर्जुन ने गांडीव तानते हुए कहा, सुनो कर्ण, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि आज मेरा लक्ष्य जयद्रथ है। पर याद रखना, जिस दिन तुम मेरे समक्ष अगली बार खड़े होगे, उस दिन यह केवल युद्ध नहीं होगा, ये एक पिता का उत्तर होगा। कर्ण ने भी अपना धनुष उठाया और कहा, मैं उस दिन से नहीं डरता अर्जुन। इतना कहकर कर्ण ने अपना रथ आगे बढ़ाया, पर जाते जाते अर्जुन ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा और कहा, कल तुमने अभिमन्यु को घेरा था कर्ण। जिस दिन समय तुम्हें घेरेगा, तब कोई शकुनी, कोई दुर्योधन, कोई सेना तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यह शब्द सुनकर कर्ण भीतर तक हिल गया। कर्ण जानता था कि अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, वो अनेकों पतन की शुरुआत है। अर्जुन भी जानता था कि उसका पुत्र अब कभी नहीं आएगा, परंतु उसका न्याय अभी भी बाकी है।